मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अक्सर महिलाओं और पुरुषों से प्रताड़ित होने की खबर तो सुनी ही होगी, लेकिन राजधानी रांची में महिलाएं भी पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। यह दावा है सेफ इंडिया फैमिली का। सेफ इंडिया फैमिली के सदस्यों ने महात्मा गांधी की जयंती पर आज झूठे प्रताड़ना को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर कानून में बदलाव करने की मांग की। प्रताड़ित, अपमानित या घर से बेदखल करने की धमकियों से पीड़ित महिलाएं अपनी नज़दीकी महिला संगठनों से मदद प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन इसी तरह की प्रताड़ना से पीड़ित पुरुष आखिर क्या करे? समाज में पुरुषों के लिए क्या अधिकार बचा हुआ है? महिलाओं को अपनी गरिमा और गौरव पर किए गए हमले का मुकाबला करने के लिए प्रताड़ित पुरुष अब एकजुट होकर अपने लिए समान अधिकारों की मांग को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। सेव इंडियन फैमिली के नाम से झारखंड में ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है जो अपनी पत्नियों से प्रताड़ित है। प्रताड़ित, अपमानित या घर से बेदखल करने की धमकियों से पीड़ित महिलाएं समाज की सहानुभूति तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन ये पुरुष सहानुभूति भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जिस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं उससे राजधानी रांची में सेव इंडियन फैमिली के नाम से एक संगठन काम कर रहा है जो प्रताड़ित पुरुषों को न्याय दिलाने की पहल करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय न्यायपालिका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक विवाहित महिला को पति के दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन हर बार सिर्फ महिलाएं ही ऐसी प्रताड़ना का शिकार नहीं होती बल्कि पुरुष भी होते हैं। यह कानून ऐसी ही प्रताड़ना के शिकार पुरुषों की रक्षा करने में लेकिन असफल दिखाई देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक 8 मिनट पर एक वैवाहिक पुरुष या आर्थिक दबाव की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समाज में पुरुषों का पालन पोषण इस तरह से हुआ है जहां वे किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं, ना ही शिकायत कर सकते हैं और ना ही वो अपनी कमजोरी को समाज के समक्ष दर्शा सकते हैं। ऐसे कई घटनाएं हैं जिसमें पुरुष पीड़ित होकर महिला से अपनी ज़िंदगी को बेबस और लाचार समझ रहा है, और ऐसे में एक संगठन सेव इंडियन फैमिली के तहत वो जुड़कर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज सेव इंडियन फैमिली झारखंड, जो कि एक मेंस राइट संस्था है, जो कि 498 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के मिसयूज़ के लिए निरंतर लड़ रही है, इस पावन दिन पे, जबकि हमारे राष्ट्रपिता का आज गांधी जयंती है, तो इस अवसर पे आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने हमेशा फैमिली वैल्यू सिस्टम को हमेशा आगे बढ़ाया और उन्होंने परिवार को एक समाज का, देश का सबसे बेसिक यूनिट बताया है। और जो आज हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये जो 498 या डॉरी प्रोहिबिशन का जो मिसयूज़ हो रहा है, ये भी सामाजिक न्याय के दायरे में आता है। संविधान में पुरुष और महिलाओं को बराबरी का अधिकार है, वो सिर्फ महिला संरक्षण कानून क्यों है, इसकी सवाल को उठाते हुए सेव इंडियन फैमिली के सदस्यों ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका से भी गुहार लगाई है कि वो पीड़ित पुरुषों को न्याय दिलाने का काम करें, केवल महिलाओं की एक पक्षीय भाषा को न सुना जाए। आईपीसी की धारा 498A और दहेज कानूनों में बदलाव करने की ज़रूरत बता रहे हैं ताकि उनका दुरुपयोग बंद हो। धरातल में भारत में लोग एक कैसे जी रहा है, कैसे परिवार चला रहा है, एक घर चलाने वाला को कैसा क्या कंडीशन होता है, कैसा क्या दुख दर्द होता है, उसी पे धरातल पुतर पे कानून बनाइए, और कानून बनाइए तो उसका दुरुपयोग रोकने के लिए भी एक आप कानून बगल से बनाइए। चूँकि कानून जो है उसका भारत में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने वाला, अगर कोई किसी भी टाइप का कोई कानून होता है तो भारत में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है उसका। इसका न्यायपालिका द्वारा समाधान निकाला जाए। हम लोग आज सेव इंडिया फैमिली की तरफ से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
हमको भी 498 के झूठे केस में फंसाया गया है। हम एक टीचर हैं, हम झूठे केस में फंसे हुए हैं, हमको बहुत परेशानी हो रहा है। हम मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सरकारों से कि इस झूठे कानून को रद्द किया जाए और इसको बिलेबल बनाया जाए। सेव इंडियन फैमिली यह भी बताने का काम कर रही है कि संविधान की मूल धारणा के विपरीत महिला उत्थान के नाम पर लिंग भेद आधारित कानून बनाकर पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। दहेज आदि के झूठे मुकदमों में जेल गए 98% व्यक्तियों पर समाज की ओर से अपराधी का ठप्पा लगा दिए जाने के बाद न्यायालय से बरी होने के बावजूद वह सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा है। ऐसे में सैकड़ों लोग आत्महत्या करने को भी विवश दिखाई देते हैं। ऐसे में समाज की कुरीतियाँ अब केवल महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर भी दिखाई देती हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर ये प्रताड़ित पुरुष करे भी तो क्या करे। न्यायपालिका के समक्ष वो गुहार लगा रहे हैं कि कानून में बदलाव किया जाए ताकि प्रताड़ित पुरुष महिलाओं के समक्ष अधिकार पाकर निश्चित रूप से अपने लिए न्याय की गुहार लगा सके। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।